नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वह है नातेदारी। नातेदारी को हम दूसरे शब्दों में यह कहें कि रिश्तेदार, और यह अंग्रेजी भाषा के किनशिप शब्द का हिंदी रूपांतरण कहलाता है। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। सामूहिक सुरक्षा की भावना ने ही कई छोटे छोटे संघों के निर्माण की प्रेरणा दी, जो परिवार से लेकर राष्ट्र तक है। समान भाषा, धर्म, जाति एवं राष्ट्र के लोगों के बीच व्यक्ति अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन इनसे भी अधिक सुरक्षित वह अपने को नातेदारों में पाता है, जिनके साथ उसके सामाजिक, नैतिक, आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। वह राष्ट्रीयता, धर्म, प्रदेश सभी बदल सकता है, परंतु अपने रिश्तेदारों को नहीं बदल सकता, क्योंकि उसका रक्त का बंधन होता है। हम यदि यह कहें कि प्रारंभिक जंगली और असभ्य जनजातियों से लेकर आज वर्तमान के सभ्य समाजों तक में भी यह नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है, इसके अर्थ और परिभाषा को यदि हम समझें तो चार्ल्स विनिक ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम नातेदार में वे संबंध मान रहे हैं जो हमारी वंशावली अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी जुड़े हुए होते हैं और हमारे समाज द्वारा उन्हें मान्यता दी जाती है। ऐसे संबंधियों को हम नातेदार के नाम से जानते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन जो कह रहे हैं वह यह कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। ब्राउन इसे स्वीकृत वंश संबंध के रूप में कह रहे हैं, और डॉक्टर रिवर्स के अनुसार नातेदारी की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जा सकती है। इन सभी परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि नातेदारी में हम उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है, और वंशावली का संबंध परिवार से पैदा होते हैं और परिवार पर ही निर्भर है। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है, और कभी कभी प्राणिशस्य रूप से संबंध न होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज स्वीकार करता है तो वे हमारे नातेदार माने जाते हैं। जैसे गोद लिया हुआ पुत्र पिता का असली पुत्र नहीं है, परंतु उनके संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है तो वे हमारे नातेदार माने जाते हैं। भारत में प्राचीन समय में विवाह के पूर्व ही किसी लड़की के होने वाला पुत्र या विवाह के बाद पति की स्वीकृति से दूसरे द्वारा उत्पन्न पुत्र, जिसे क्षत्रज कहते थे, भी नातेदारी में सम्मिलित था। इस तरह से नातेदार में अगर समाज स्वीकार करता है तो वह हमारे सभी रिश्तेदार कहलाते हैं। अब हम देखेंगे नातेदारी के भेद। सामाजिक संबंधों में से सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। प्रजनन की कामना दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है। पहला, माता पिता एवं संतानों के बीच तथा भाई बहनों के बीच बनने वाले संबंध, जिन्हें हम विवाह संबंध कहते हैं। माता पिता और भाई बहनों के बीच बनने वाले संबंध, जिन्हें हम सररक्ता संबंध कहते हैं। और दूसरा है पति पत्नी के मध्य बनने वाले एवं इन दोनों पक्षों के बीच बनने वाले संबंध, जिन्हें हम विवाह संबंध कह रहे हैं। पहले हम देखेंगे समरक्त संबंध। प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में से एक प्रकार वह है जो रक्त या समरक्तता के आधार पर बनता है, जैसे माता पिता एवं संतानों के बीच का संबंध। संतानें माता पिता के बाहुक कारणों से ग्रहण करती हैं, और ऐसी मान्यता है कि उनमें समान रक्त पाया जाता है। इसी प्रकार से भाई बहनों में भी रक्त संबंध होते हैं। एक व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मामा, नाना नानी, चाचा, बुआ आदि रक्त संबंधी हैं।
लेकिन रक्त संबंधियों के बीच सदा ही प्राणी सृष्टि संबंध होना आवश्यक नहीं है। समाज कई बार गोद लिए हुए व्यक्तियों को भी स्वीकृति देता है तो वह भी हमारे संबंधी माने जाते हैं। विभिन्न समाजों में हमें अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पर इस तरह के संबंधों को भी महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरा है विवाह संबंध। प्रजनन पर आधारित नातेदारी संबंधों में विवाह संबंध भी है, जो विषम लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप स्थापित होता है। जब विवाह संबंध, जहां पति पत्नी का संबंध है, वह विवाह संबंध कहलाता है। लेकिन केवल पति पत्नी ही विवाह संबंधी नहीं है, बल्कि उन दोनों ही परिवारों के अनेक संबंधी भी परस्पर विवाह संबंधी होते हैं, जैसे सास, ससुर, ननंद, भौजाई, जीजा, साली, साला। ये सारे संबंधी साडू, फूफा, भाभी, बहू आदि। इन संबंधों को दो व्यक्तियों के संदर्भ में ही प्रकट किया जाता है, जैसे सास बहू, ससुर बहू, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननंद भौजाई, मामी भांजा, भतीजा। ये सारे संबंधियों के बीच संबंध का आधार रक्त न होकर विवाह ही होता है। नेक्स्ट है नातेदारी की श्रेणियाँ। हमारे जितने भी नातेदार हैं उन सबसे हम समान रूप से संपर्क, निकटता और घनिष्ठता नहीं रखते, बल्कि सभी के साथ हमारा अलग अलग प्रकार का व्यवहार होता है। कुछ के साथ हम निकटता होती है और कुछ के साथ दूरी होती है, और इसी निकटता और दूरी से ही हमारी घनिष्ठता और संपर्क निश्चित होता है, जिसे कि हम अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम आदि। मर्डॉक ने नातेदारी की श्रेणियों का गहन अध्ययन किया और उसमें सबसे पहले बताया प्राथमिक संबंधी। प्राथमिक संबंधी का मतलब हमारा वह है जिनसे हमारा सीधा संबंध है और जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए कोई भी संबंधी बीच में नहीं है, वह हमारा प्राथमिक संबंधी कहलाता है। और इस प्रकार के 8 ऐसे संबंध हैं जो कि हमारे प्राथमिक हो सकते हैं, जिनमें से 7 तो हमारे रक्त संबंधी होते हैं और 1 विवाह संबंधी। पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ये सारे तो हैं रक्त संबंधी। लेकिन पति और पत्नी का प्राथमिक संबंध विवाह पर आधारित होता है। फिर है द्वितीयक संबंधी। ये वे संबंधी होते हैं जो उपयुक्त प्राथमिक संबंधों के प्राथमिक संबंधी हैं। मतलब जो हमारे प्राइमरी प्राथमिक संबंधी हैं, उनके जो प्राथमिक है वे हमारे क्या कहलाएंगे? द्वितीयक संबंधी। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का दादा उसका द्वितीयक संबंधी है, क्योंकि दादा से पोते का संबंध पिता के द्वारा है। पिता नहीं हो तो पिता जब हमारा है तभी हमारे लिए दादा होगा। पिता का पिता पिता का प्राथमिक है और हमारा द्वितीयक होगा। ये रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदार है। रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदारों के और उदाहरण हैं चाचा भतीजा, मामा, नाना, नानी आदि। विवाह द्वारा बने नातेदारों में भी द्वितीयक संबंधियों में हम सास ससुर, साला बहनोई, साली, देवर भाभी आदि को गिन सकते हैं। क्योंकि पति के रिश्तेदार जो हैं वह हमारे संबंधी हैं, तो वह हमारे लिए द्वितीयक संबंधी हो गए। मर्डॉक ने 33 प्रकार के द्वितीयक संबंधों का उल्लेख किया है। फिर आते हैं तृतीयक संबंधी। तृतीयक संबंधी वे कहलाएंगे जो हमारे द्वितीयक के प्राथमिक हैं या हमारे प्राथमिक के द्वितीयक हैं, वह हमारे लिए तृतीयक संबंधी कहलाते हैं। पितामह हमारे तृतीयक संबंधी हैं, क्योंकि हमारे पिता प्राथमिक और पिता के पिता द्वितीयक संबंधी हैं। अतः दादा के पिता हमारे क्या होंगे? तृतीयक संबंधी होंगे। इसी तरह से साले का लड़का हमारा तृतीयक संबंधी होगा, क्योंकि साला हमारा द्वितीयक और उसका पुत्र हमारे लिए तृतीयक हो गया। मर्डॉक ने इस प्रकार के 151 प्रकार की तृतीयक संबंधों का उल्लेख किया है। इस प्रकार संबंधों की ये श्रृंखला
चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और भी आगे तक चलती जाती है। पर हम यहाँ पर मुख्य रूप में तृतीय संबंधी तक ही देखेंगे। आगे के हम नहीं, आगे हम और इस रूप में अगर आगे इसको बढ़ाते जाएं कि तृतीय का जो प्राथमिक है वह हमारा चतुर्थी, तृतीय का जो द्वितीयक है वह हमारा पंचमी, इस तरह से यह संबंध आगे से आगे चलते जाते हैं। धन्यवाद।